नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। बिहार में चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने बिहार के कई राजनीतिक चेहरों और चुनाव अधिकारियों से बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। उधर दूसरे दौर के लिए आज नामांकन का काम पूरा हो गया है। बिहार के राजनीतिक मैदान का रंग अब गहराने लगा है। जहां एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, तो वहीं बागियों के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। बिहार के तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे कि एक जमाने में वाम दलों के गढ़ बेगूसराय में इस बार क्या समीकरण है। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा पूरा, सियासी दलों की सुविधा पर जोर, जनता की शिकायतों के लिए समाधान की शुरुआत। दूसरे दौर के लिए नामांकन का काम पूरा, पर्चों की जांच कल, 16 अक्टूबर को 32 सीटों पर मतदान। जेडीयू ने चुनाव आयोग की भूमिका पर उठाए सवाल, बीजेपी का पलटवार, कहा जेडीयू में हताशा। और बिहार में एकजुट वाम दलों के सामने अस्तित्व की चुनौती, बेगूसराय में खोया जनाधार पाने की कोशिश तेज, सभी 7 सीटों पर कड़ा मुकाबला। तो बिहार चुनाव से पहले 2 दिन के दौरे पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की, उनकी सभी समस्याओं को सुना और जरूरी कदम उठाने का भरोसा भी जताया। और यही नहीं, उन्होंने राज्य पुलिस नोडल अधिकारियों और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को अफसरों से भी मुलाकात की। उन्होंने चुनाव आयोग ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निष्पक्ष चुनाव कराने का विश्वास जताया है। बिहार में चुनाव निष्पक्ष हो, ज्यादा से ज्यादा वोटर हिस्सा ले, किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात सामने न आए और धन बल पर पूरी तरह से लगाम हो। इन तमाम इंतजामों का जायजा लेने के लिए चुनाव आयोग की एक टीम ने बिहार का 2 दिन का दौरा किया। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात भी की। आयोग की माने तो पार्टियों के तमाम सुझावों पर विचार किया जाएगा। उन्होंने हमसे ये भी अनुरोध किया है कि उनको चुनाव सामग्री इत्यादि ले जाने के लिए अतिरिक्त वाहनों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाए, और जिसके ऊपर आयोग विचार कर रहे हैं और 1 रोज में उसके ऊपर हम उचित निर्देश जारी कर देंगे। आयोग ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अहम मुद्दों पर जोर दिया। कुछ नई सुविधाओं का ऐलान भी किया गया। मसलन राजनीतिक पार्टियों के लिए सुविधा सिस्टम बनाया गया है, जिसमें वो अपनी रैलियों और प्रचार के लिए पहले से गुजारिश कर सकते हैं। जनता के लिए समाधान सॉफ्टवेयर लागू किया गया है, जिसमें शिकायतें की जा सकती हैं। सभी वोटर्स को चुनाव से 5 दिन पहले वोट डालने के लिए निमंत्रण दिया जाएगा, जिसमें उन्हें फोटो के साथ वोटर कार्ड जारी किया जाएगा। हर विधानसभा सीट के लिए 4 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। इसके साथ साथ चुनाव निष्पक्ष हो, किसी तरह की कोई आपराधिक वारदात न हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पूरे राज्य में 62 कंस्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं जो संवेदनशील हैं, जहां पे धन के दुरुपयोग की ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाएं हैं। उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है और उसके ऊपर हमारे फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलेंस टीम की विशेष निगरानी रहेगी। नक्सली प्रभावित इलाकों में भी चुनाव आयोग ने सख्त इंतजामों की बात कही है। उन्होंने राज्य पुलिस नोडल अधिकारी के साथ साथ चुनाव के लिए तैनात अर्धसैनिक बलों को तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और दूसरे दौर के लिए नामांकन का काम आज पूरा हो गया है। कल नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 1 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे, जबकि इस दौर के लिए 6 जिलों की 32 सीटों पर 16 अक्टूबर को मतदान होगा। इस दौर में कुछ सीटों की अगर हम बात करें तो कैमूर, रोहतास, अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद और गया में मतदान होना है। आपको बताएं कि 1 अक्टूबर को तीसरे दौर के मतदान के लिए भी अधिसूचना जारी होगी, जबकि 8 अक्टूबर तक पर्चे भरे जा सकेंगे। जबकि पहले दौर के लिए मतदान से पहले की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 12 अक्टूबर को पहले दौर में 10 जिलों की 49 सीटों पर मतदान होगा। बिहार चुनाव में जेडीयू चुनाव आयोग के रवैये से असंतोष जाहिर कर रही है। जेडीयू का आरोप है कि बीजेपी चुनाव प्रचार में
राज्य का सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, जिस पर चुनाव आयोग को लगाम लगाने की जरूरत है। बीजेपी ने जेडीयू के आरोपों को हताशा करार दिया है। बिहार चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जेडीयू ने सोमवार को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पार्टी ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर सांठगांठ कर सांप्रदायिक माहौल खराब करने का आरोप लगाया। जेडीयू ने चुनाव आयोग की भूमिका पर भी सवाल उठाए। जेडीयू का कहना है कि वह चुनाव आयोग के रवैये से असंतुष्ट है। जो प्रोवोकेटिंग स्पीच के लिए जाने जाते हैं, आइदर हिंदूज और द मुस्लिम बोथ, उनके सबके भाषण टेप हों, उनके मोमेंट्स वॉच करें। और कोई भी आदमी, क्योंकि चुनाव आयोग का रवैया अब तक जो है वो हम लोगों के साथ सहयोगात्मक नहीं रहा है। जेडीयू ने बीजेपी पर आरक्षण खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया, तो उधर बीजेपी ने जेडीयू के बयान पर आपत्ति जाहिर की। बीजेपी का कहना है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता पर संदेह करना जेडीयू की हताशा है। ये तो बौखलाहट है और फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि चुनाव आयोग जैसे संस्था को जो कि ऑटोनोमस है, उस पर इस प्रकार के लांछन लगाना, मुझे लगता है ये ओछी राजनीति है और ऐसी राजनीति से हर किसी को बचना चाहिए। इससे पहले महागठबंधन ने चुनाव कार्यक्रम पूरा होने तक प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे आयोग ने खारिज कर दिया था। महागठबंधन ने बीजेपी पर कार्यकर्ताओं को लाने के लिए विशेष ट्रेनें चलाकर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया था। प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। और बिहार चुनाव से पहले पार्टी बदलने का दौर चरम पर है। इसी कड़ी में पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव आज पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसके साथ साथ बिहार शरीफ से पूर्व विधायक पप्पू खान, मोकामा से एलजेपी प्रत्याशी नलिनी रंजन उर्फ ललन सिंह, गोविंदगंज से जेडीयू विधायक मीना देवी, पूर्व मंत्री शांति देवी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह के भाई रघुपति सिंह भी पप्पू यादव के साथ हुए हैं। सुभाष यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर निशाना भी साधा। जहाँ जहाँ हमारे शुभचिंतक हैं बिहार के कोने कोने में, आज सभी लोग ज्वाइन किए हैं और भी लगातार ज्वाइन करते रहेंगे इस पार्टी में, और जन अधिकार पार्टी का झंडा को बुलंद करेंगे और पप्पू यादव जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे। यही हम लोग का संकल्प है। बिहार में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध के सुर लगातार उठ रहे हैं। बीजेपी के बाद एलजेपी और जेडीयू अपने आवाज उठा रहे हैं। एलजेपी की पूर्व विधायक ने पार्टी अध्यक्ष पर टिकट बेचने का आरोप लगाया, तो उधर नालंदा में जेडीयू नेता पार्टी नेतृत्व से खफा हैं। टिकट 4 करोड़ में बेचने के काम किया और हमारा टिकट नहीं दिया। हम लोग चिंतित हैं। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया। बगावती बोल बुलंद हैं, चाबी लेकर गंगा में बिक देंगे। लिहाजा अपनों से मिले इस दर्द को समझना ज्यादा मुश्किल नहीं। ये तीनों तस्वीरें चाहे अलग अलग हों, लेकिन मजमून एक ही है। वोट से इनको सरकार गिरा दिए हुए हैं, वैसे व्यक्ति के गठबंधन किए हैं। टिकट कटने से नाराजगी अब सरे बाजार है। जो कल तक पार्टी का चेहरा थे, वो आज पार्टी से ही निष्कासित हैं। ऐसे ऐसे लोग से गठबंधन घटिया गठबंधन किए हैं। ये हैं नगीना देवी। बेलसन से 2 बार एलजेपी विधायक रहीं नगीना देवी को इस दफा टिकट मिलना तो दूर, पार्टी से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या नगीना देवी होंगे, अपना पहचान बता दिए। नाराजगी चरम पर है, लिहाजा पार्टी आलाकमान इनके निशाने पर है। नगीना देवी की माने तो इनका टिकट बेचा गया है। हमारा टिकट 4 करोड़ में बेचने के काम किया और हमारा टिकट नहीं दिया। ये जो बहुत बड़ा एजेंट है, ISI का जो एजेंट है, जो 5 साल पहले केला बेचता था, अरबों खरबों में खेल रहा है। सीतामढ़ी के जनता जानता है और जन जन के जनता, सीतामढ़ी के खास करके आपको जनता बताएगी। नालंदा में बुलाई गई महापंचायत भी अपनों के ही खिलाफ है। इन लोगों की माने तो जेडीयू के आला नेताओं ने आश्वासन दिया था कि इस बार हरिनारायण सिंह को टिकट नहीं दिया जाएगा, लेकिन इन्हें आश्वासन टूटने का अफसोस है। इसलिए अब ये लोग खुद अपना नेता मैदान में उतार रहे हैं। बहुत चिंतनीय विषय है कि आफ्टर ऑल क्या कारण है
कि कह कर करके ये प्रत्याशी को फिर हम लोगों के बीच में थोप दिया गया, जिसको जिताना हम लोगों के लिए काफी कठिन है। कुछ यही हाल बीजेपी का भी है। रघुनाथपुर विधानसभा से टिकट कटने के बाद पार्टी विधायक विक्रम कुंवर नाराजगी के साथ जनता के बीच हैं। इनका आरोप है कि टिकट बंटवारे में धांधली हुई है और करोड़ों में खरीद फरोख्त की गई है। मैं जब पटना से दिल्ली गया, मुझसे नेताओं ने कहा कि आप दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आपका टिकट क्लियर है, आप जाइए क्षेत्र में। हम दिल्ली से पटना आते हैं और मेरा टिकट काट दिया जाता है। मेरे समझ से परे की बात है कि कैसे मेरे टिकट कट गया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। क्रिमिनल को आप ज्वाइन नहीं कराए और उसके पहले टिकट दे दिए, उसके बाद ज्वाइन करें। इससे पहले आरा से सांसद आर.के. सिंह ने भी पार्टी पर रिश्तेदारों और दागी छवि वालों को टिकट देने के आरोप लगाए थे, जिसका दबी जुबान में शत्रुघ्न सिन्हा समर्थन करते हुए भी नजर आए। मेरा फर्ज यही बनता है कि मैं पहले इसको पार्टी के दायरे के अंदर, पार्टी के भीतर, और मैंने बात की है। हालांकि बीजेपी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस वक्त पटना से वरिष्ठ पत्रकार निवेदिता झा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। उनका रुख करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि बिहार में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। निवेदिता जी, पिछले हफ्ते जो हमने देखा, एक लंबा दौर चला बगावत का, नाराज़गी का, तो ये लगा कि बीजेपी और एनडीए बैकफुट पर हैं और महागठबंधन कहीं ना कहीं अपर हैंड लिए हुए है। लेकिन जो बीते एक दो दिन में जो एपिसोड्स नज़र आए हैं, ऐसा लग रहा है कि जो बगावत के सुर हैं और पार्टी छोड़ने वाले हैं, वो लग रहा है कि महागठबंधन से नाराज होकर एक तरह से पलड़ा बराबर हो गया है। अब नाराजगी की अगर हम बात करें तो जी, बहुत सही फरमाया आपने। दरअसल ये नाराज़गी का सिलसिला किसी एक दल में नहीं है और बीजेपी के भीतर भी है, जदयू के भीतर भी और राजद के भीतर भी है। तो ये चीज़ें होनी ही थी और ये इन लोगों के को पहले भी इस बात का था इल्म की ऐसी बातें हो सकती हैं। लेकिन इस तरह की नाराज़गी के पीछे भी जो राजनीतिक वजह हैं कि किस तरह से पार्टी के अंदर लोग चयन करते हैं, क्योंकि अब कैडर की पहचान उस तरह से नहीं होती है कि वो कितना पार्टी के प्रति लॉयल है या वो पार्टी के लिए कितने दिनों से काम कर रहा है। क्योंकि अब पूरा इलेक्शन को अगर आप देखें तो लगातार ये पावर गेम की तरह है, मसल्स पावर गेम, और इनमें पैसों का भी खेल दोनों तरफ से। बीजेपी के भीतर भी ये बात आ रही है, जदयू के भी कुछ लोग कह रहे हैं कि पैसे से टिकट खरीदे जा रहे हैं। लेकिन तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण आपको यहाँ पर ये पूछने के लिए कि ये जो ट्रेंड है निवेदिता जी, ये जो ट्रेंड है, ये अब जितने भी चुनाव होते आए हैं, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे राष्ट्रीय पटल के जितने भी चुनाव हों, नाराजगी होती है, बगावत भी होती है, लेकिन इस तरह से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भरी सभाओं में हंगामा करना, आपको नहीं लगता है कि बिहार में जो एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल बना दिया है और जो सेंट्रल लीडरशिप के जो डिसीजंस हैं जो थोपे गए हैं राज्यों पर, आपको नहीं लगता है कि ये इस वजह से ज़्यादा हो रहा है क्योंकि फोकस ज़्यादा है बिहार चुनाव में इस बार? आपको लग रहा है कि इसलिए ट्रेंड बदल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल जी, आपकी उस बात से मैं सहमत हूँ कि चूँकि बिहार एक बहुत इम्पॉर्टेंट है देश भर के लिए, इस चुनाव पे सबकी नज़र लगी है, तो कहीं ना कहीं पहले से ही जो धमाचौकड़ी मची हुई थी बीजेपी के भीतर भी, सेंट्रल यहाँ बिहार के लोगों ने तय नहीं किया, ये ऊपर से चीज़ें आई ताकि कि इस तरह की बातें नहीं हों, जिसको कहते हैं कि नीचे से नाम आना। क्योंकि अगर आप बिहार में काम कर रहे हैं, जिला में काम कर रहे हैं, राज्य में काम कर रहे हैं, तो पार्टी की जो संरचना है वहां से नाम आना चाहिए, वो चीजें नहीं हो रही है। तो एक तरह से जो ऊपर से चीजें आ रही है तो उससे भी काफी घालमेल हो रहा है और लोगों के भीतर गुस्सा भी है, और उसमें ये भी देखा जा रहा है कि इनकी मजबूरी भी है कि वैसे लोगों को ये चुन के दे रहे हैं जिनके पास ताकत भी है, पैसा भी है। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस बार सभी पार्टियों ने जो बाहुबली हैं या अपराधी तत्व हैं उनको भी
भी इस बार भी टिकट दिया है। तो ये धमाचौकड़ी इसलिए भी मची है कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उन्होंने अपने कैडर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है, और ये कहीं ना कहीं पैरवी और पैसा इस चुनाव में बहुत इम्पोर्टेंट रोल। और जाहिर है जिनकी पूछ परख सबसे पहले होनी चाहिए थी, जब लोकतांत्रिक ढांचे की आप बात करते हैं पार्टी के अंदर, चाहे कोई भी पार्टी हो, जब लोकतंत्र की बात होती है तो पूछ परख सबसे पहले कार्यकर्ता की होनी थी, जो नहीं हुई। नतीजा हम सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया निवेदिता जी हमसे बातचीत करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। आगे बढ़ते हैं। जैसा हम बता रहे हैं आपको कि बागी नेताओं और नाराज कार्यकर्ताओं से निपटना सियासी दलों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। मुजफ्फरपुर में इसका सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। जिले की 8 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ रही आरजेडी बड़े भाई की भूमिका में नजर आ रही है। हालांकि जेडीयू के कई मौजूदा विधायकों के पाला बदलने से बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को फायदा मिलता दिख रहा है, लेकिन बाहरी लोगों को टिकट देने से बीजेपी के स्थानीय नेताओं में नाराजगी है। यह है बिहार का मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर में कुल 11 विधानसभा सीटें हैं। इनमें गायघाट, औरई, मीनापुर, बोचहा, सकरा, कुरहनी, मुजफ्फरपुर, कांटी, बरूराज, पारू और साहिबगंज सीटें शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 6, बीजेपी को 4 और आरजेडी को 1 सीट पर जीत मिली थी। इस बार आरजेडी 8 जबकि जेडीयू 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एनडीए गठबंधन में बीजेपी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं एलजेपी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के खाते में 1-1 सीट है। मुजफ्फरपुर जहां हम यहाँ की बात करें तो इस बार के चुनाव में यहाँ जदयू का राजनीतिक हैसियत इस बार कम हुआ है। इस बार गठबंधन होने के साथ ही राजद एक बड़े भाई की भूमिका में है और फिर जदयू की बात करें तो एक छोटे भाई की भूमिका है। जेडीयू के बागियों की वजह से जिले का पूरा राजनीतिक समीकरण बदल गया है। जेडीयू के टिकट पर जीते 4 विधायक लालू से दोस्ती के खिलाफ नीतीश का साथ छोड़ चुके हैं। जेडीयू का साथ छोड़ चुके हिंदुस्तानी अवाम मोर्चे के नेता और कांटी से मौजूदा विधायक अजीत कुमार का मानना है कि नीतीश सिर्फ फायदा उठाना जानते हैं। ये आदमी यूज एंड थ्रो का राजनीति किया, इसी का परिणाम है कि हाशिए पर चला गया। आज नीतीश कुमार का मुजफ्फरपुर जिला में कोई नाम लेने वाला नहीं है। हालांकि का कहना है कि गठबंधन धर्म के तहत सबको सीट देना मुमकिन नहीं है। हर 11 विधानसभा क्षेत्र में हमारी पार्टी के कार्यकर्ता का लंबा फौज है। महागठबंधन के भी जो उम्मीदवार हैं, राष्ट्रीय जनता दल के भी जो उम्मीदवार हैं, वो जनता दल के ही ताकत से विधानसभा में पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने से नाराज हैं। जदयू से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया, राजद से आए हुए लोगों को टिकट दिया गया। जनता इस बार नए चेहरा को देखना चाहती थी। मुजफ्फरपुर में चौथे दौर में 1 नवंबर को मतदान होना है। महागठबंधन और एनडीए दोनों नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं के भीतरघात से होने वाले नुकसान को कम करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में दल बदल की मुकम्मल तस्वीर आप देख सकते हैं आज रात 10:30 बजे लोकतंत्र 2015 में। और आगे बढ़ते हैं। बिहार के चुनावी समर में इस बार सभी वाम दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। प्रदेश में खोए जनाधार को हासिल करने के लिए 6 वाम दलों का गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया ने बेगूसराय की यात्रा कर वहां के सियासी समीकरणों की जमीनी हकीकत समझने की कोशिश की। लंबे वक्त तक बेगूसराय को लेनिनग्राद माना जाता था। ये है बिहार का बेगूसराय जिला। 1960 के दशक से पूरा इलाका वामपंथ खासकर सीपीआई का मजबूत किला था, लेकिन 1990 के दशक से सियासी फिजा बदलने लगी और वाम दल का ये मजबूत किला ढहने लगा। बेगूसराय जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं। इसमें चेरिया बरियारपुर, बछवाड़ा, तेगड़ा, मटिहानी, साहिबपुर कमाल, बेगूसराय और बखरी सीट शामिल हैं। चुनाव दर चुनाव वाम दल अपना जनाधार खोने लगे। पिछले विधानसभा चुनाव में सीपीआई को तेगड़ा सीट पर 52 वर्षों में पहली बार हार का सामना करना पड़ा। बखरी सीट पर सीपीआई का 1967 से कब्जा था, लेकिन 2000 में आरजेडी ने उससे इस सीट को छीन लिया।
2010 के विधानसभा चुनाव में जिले की 7 में से 3 सीटों पर बीजेपी और जेडीयू का परचम लहराया। सीपीआई सिर्फ बछवाड़ा सीट पर जीत हासिल कर पाई। इस चुनाव में वाम दलों के लिए बछवाड़ा प्रदेश का इकलौता सीट साबित हुआ। स्थानीय राजनीति को बखूबी समझने वालों का मानना है कि वाम दल के नेता ही अपनी इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। पूरा बेगूसराय का लेनिनग्राद के ढहने का काम के लिए जितना गैर कम्युनिस्ट पार्टियां, गैर कम्युनिस्ट शक्तियां जितना सजग रही इसको ढाने में, कम्युनिस्ट शक्तियां भी कम इसके लिए जवाबदेह नहीं है। इलाके की जातीय राजनीति में शामिल होना वाम दलों को महंगा पड़ा। इस पहलू को लेफ्ट नेता भी स्वीकार करते हैं। जातीय समीकरण का आधार लालू जी के साथ बनाना शुरू किया और वर्ग संघर्ष पीछे जाता गया, तो उससे हमारे जनाधार में बहुत बड़ा क्षरण हुआ। प्रदेश में पहली बार सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, एसयूसीआई, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। कहे से हम मायूस नहीं हैं और पूरे विंग के साथ, पूरे वफादारी के साथ हमारे कार्यकर्ता मैदान में। मैं कोई मायूस नहीं, क्योंकि इस बार भी हम लोग दम से फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और इस बार 7 विधानसभा हम लोग जीतने के प्रयास में। वाम दलों, महागठबंधन और एनडीए की वजह से बेगूसराय की सभी सीटों का मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है। वाम दल इस बदले सियासी समीकरण में बेगूसराय में खोया जनाधार फिर से हासिल करने की उम्मीद लगाए हैं। एक समय पूरब का लेनिनग्राद कहे जाने वाले बेगूसराय में वामपंथी दल एकजुट होकर अपनी साख बचाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन लगातार घटती लोकप्रियता और बदलते आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के चलते वाम दलों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कैमरा पर्सन प्रशांत कर्माकर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, बेगूसराय। और वैशाली के महुआ विधानसभा क्षेत्र में सुविधाएं कम और असुविधाएं ज्यादा हैं। सड़क, सुरक्षा और शिक्षा, इन 3 बुनियादी सुविधाओं का सरकार दावा जरूर करती है, लेकिन महुआ की तस्वीरें इन दावों की पोल खोल रही हैं। महुआ से राज्यसभा टीवी की ये खास रिपोर्ट देखिए। महुआ बाजार की ये मुख्य सड़क विकास के दावों की पोल खोल रही है। सड़कों में गड्ढे बने हुए हैं। हल्की सी बारिश में इन गड्ढों में पानी जमा हो जाता है। बरसात में इन सड़कों पर तो लोगों का चलना मुश्किल हो जाता है। इन पर गाड़ियों का आना जाना लगा रहता है, लेकिन जिस तरह से इनका हाल है, ये कहना गलत नहीं होगा कि लोग अपनी जान हथेली पर लेकर इन सड़कों पर चलते हैं। जिधर देखिए उधर कचरा ही कचरा है, पानी बरसता है तो कचरा पूरा कादो कीचड़ जमा हो जाता है, इंसान चल नहीं पाता है सही से। क्या कीजिए, गांधी चौक का हाल भी उसा ही बेहाल है, एकदम गड्ढा है, कॉन्डम रोड बना हुआ है, आदमी चलता फिरता है, कचरा ही कचरा है। सड़कों की हालत तो आपने देख ली, अब जरा विकास की अगली सीढ़ी बिजली की स्थिति के बारे में आप जान लीजिए। 24 घंटे बिजली का दावा किया जाता है। मुमकिन है बिजली रहती भी हो, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग बिजली के लिए हर रोज पसीना बहाते हैं। क्यों? आप खुद यहाँ के स्थानीय निवासी से सुन लीजिए। लाइट चली जाती है तो 4 घंटा 5 घंटा लाइट चली जाती है, फिर मिस्त्री को बुलाइए, उसको 50-100 रुपया दीजिए, तब जा करके वो जो है जोड़ता है। 3 बार 4 बार ऑफिस में जाइए, तब जो है दादागिरी से बात करता है और हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं तब आता है। परेशानियों से महुआ के लोग अब पस्त हो चुके हैं। उन्हें ना तो अपने विधायक पर भरोसा है और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों के रवैये से वो खुश हैं। महुआ विधानसभा क्षेत्र में 1,42,659 पुरुष मतदाता हैं, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या 1,21,917 है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। लोकतंत्र 2015 में फिलहाल इतना ही। बिहार चुनाव से जुड़ी हमारी ये खास पेशकश आप देख सकते हैं सोमवार से शनिवार रात 7:30 बजे, 10:30 बजे, सुबह 7 बजे और 11 बजे। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार।